सज्जनों, आज समाज में सबसे गंभीर विषय है ज्योतिषियों के माध्यम से, जो लोग टीवी चैनल के माध्यम से अपने घरों में बैठ कर के कहते हैं कि हमने ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया है। सबका अपना अपना ज्ञान है, लेकिन आज मैं आपके सामने एक विषय रखने जा रहा हूं जो समाज में अज्ञात भय के रूप से भयभीत किया जाता है। देखो, अभयम त्वामि दस्यामि, ये तो बात सत्य है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को संपूर्ण गीता का ज्ञान दे करके भय से भरा हुआ अर्जुन को अभय बना दिया, और वही अभयम त्वामि दस्यामि यानी अभयत्व प्रदान किया। लेकिन प्रेम के कारण, श्रद्धा के कारण, विश्वास के कारण हम किसी की पूजा करते तो उसका आनंद अलग है, और किसी के दबाव के कारण, डर के कारण, भय के कारण या डरा करके पूजा कराया जाए तो वहाँ पर हमारा श्रद्धा नहीं बनेगी। केवल हम अपने दिनचर्या को निभाएंगे और दिन गिनते हुए पूजा करेंगे। आज सबसे बड़ा समाज में प्रश्न खड़ा होता है कि ज़्यादातर जन्म कुंडलियों में काल सर्पयोग का विषय आता है, और काल सर्पयोग बनता क्यों है, अकाल सर्पयोग का निवारण कैसे होता है, ये हम परंपरागत देखते हैं, शास्त्र परंपरागत। देखो, एक बात तो स्पष्ट है कि देवताभ्या पितृभ्यो महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहै स्वधायै पितृदेव नमो नमः। यानी जब पितृदोष हमारे जीवन में उतरता है तो जन्म कुंडली में मंगली या काल सर्पयोग के रूप में वो चीज़ नीचे उतर करके आती है। अब काल सर्पयोग पितृदोष के कारण आता है, तो सबसे पहले हम लोगों को अपने पूर्वजों के प्रति, यानी जिन घरों में पूर्वजों का चित्रपट नहीं है, जिन घरों में पूर्वजों के लिए श्रद्धा नहीं है, जिनको पितर मानते, उनके लिए हम लोग एक माला नहीं चढ़ा सकते चित्रपट में, या उनकी छाया चित्र को हम लोग अपने घरों में लगा नहीं सकते, तो हम किस लिए उनके वंशज बने। तो हमारे जो पूर्वज हैं, उन पूर्वजों के जब हम लोग पूजा नहीं करते, उनके प्रति सम्मान नहीं रखते, उनके प्रति हम ध्यान नहीं देते, तो धीरे धीरे करके पितर लोग से प्रेत योनि में पितर आ जाते हैं, और वहीं पितृदोष लगता है, और वहीं से जन्म कुंडली में काल सर्पयोग बन के आता है। अब काल सर्पयोग की हम लोग कैसे पता करें कि जन्म कुंडली में काल सर्पयोग है, तो उसके लक्षण 4 बताए गए। जैसे हम अध्ययन करते हैं अधिक, और हमारे साथ वाला थोड़ा अध्ययन करता है, वो हमारे से आगे नंबर लेके आता है या आगे निकल जाता है, और अधिक मेहनत करने के बाद उतने ही नंबर मुझे उससे 2 गुना ज़्यादा मेहनत करने के बाद प्राप्त होता है। पहला लक्षण तो ये है। दूसरा, अध्ययन के बाद सर्विस मिलना या व्यापार में जाना, सरलता से सफलता नहीं प्राप्त होती, ये काल सर्पयोग का दूसरा लक्षण माना जाता है। तीसरा लक्षण, जिनके विवाह में विलंब होना, ये भी काल सर्प का तीसरा लक्षण है। संतान को आना या गर्भ में नष्ट होना, या संतान गर्भ में जल्दी आती ही नहीं है, मान लो 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष शादी के निकल गए, इसका भी यही कारण है कि काल सर्पयोग जन्म कुंडली में है। और तीसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप जिनसे मेहनत लेना चाहेंगे या जो आपके मित्र हैं, अवसर आने पे वो तुम्हारे मित्र तुमसे लाभ ले जाएंगे, जब तुम्हारा अवसर आएगा तो आप अपना पीछा छोड़ जाएंगे। यदि ऐसे लक्षण हमारे जीवन में घट रहे हैं तो हमारी जन्म कुंडली में काल सर्पयोग है। एक सबसे बड़ा प्रमाण है कि जिन लोगों के हाथ में पसीना आता है या पैरों में पसीना आता है, देखो गर्मियों में तो पसीना आना स्वाभाविक है, लेकिन हाथों में पसीना जल्दी नहीं आता है। तो जिन लोगों के हाथ में पसीना, पैरों में पसीना आता है, तो उनका ग्रहण योग कहा जाता है। अब ये ग्रहण योग कैसे होता है कि 12 भाव जन्म कुंडली में बताए गए हैं। जैसे 12 महीने होते हैं, उसी प्रकार से वैदिक सनातन में ज्योतिष के अनुसार 12 राशियाँ होती हैं। उन 12 राशियों में हर राशि का, यानी 2-2 राशि के 1-1 स्वामी निश्चित किए गए, तो 10 राशियों में 1-1 स्वामी निश्चित किए गए, तो 5 राशि यानी 5 ग्रह हो गए। और 2 ऐसी राशि हैं जैसे पति कर्कट से चंद्रमा कर्क राशि का अकेले मालिक माना जाता है, और उसी प्रकार से सिंहाधिपति सूर्यो, सिंह राशि का स्वामी अकेले सूर्य देवता माने जाते हैं। तो मैं आपको ये बताऊं कि इसी तरीके से जैसे 12 राशियां, उनके स्वामी, और जन्म कुंडली में 12 भाव हैं, जैसे तन, धन, सहज, सुहृद, सुत, रिपु, जाया, मृत्यु, धर्म, कर्म, आय और व्यय। इन्हीं 12 राशियों पर 12 महीने के अंतर्गत जितना भविष्य फल घटना है,
जितनी जो घटनाएं घटती हैं वो जीवन में ज्योतिष हमको दर्पण की तरीके दिखा के चली जाती है। अब प्रश्न ये है कि काल सर्प योग जन्म कुंडली में कैसे पता चलेंगे हमारी जन्म कुंडली में है? ये तो अभी हमने आपको लक्षण बताए। कोई भी विद्वान, कोई भी ज्योतिषी, कोई भी आचार्य जब जन्म कुंडली को देखता है तो राहु और केतु अपने से 7वें घर पर बैठते हैं। जब एक तरफ राहु और एक तरफ केतु और बीच में सारे ग्रह एक तरफ हो जाते हैं और दूसरी तरफ कोई ग्रह नहीं निकलता, उस योग को काल सर्प योग कहते हैं। चंद्रमा यदि इनसे निकल जाता है तो हम उसको कुलिक नाम का काल सर्प योग कहते हैं। इस प्रकार से काल सर्प योग अनेक प्रकार के हैं। कौन ग्रह कहाँ निकलता है उसके अनुसार वो काल सर्प योग की घटना घटती है। मैं आपको एक उदाहरण शास्त्र के अनुसार देता हूँ। रामोवान विग्रह धर्म, और राम तो धर्म की प्रतिमूर्ति थी, ये तो पूरा विश्व जानता है। राम का अवतरण अवध में हुआ, माँ कौशल्या की गोदी पर आए, लेकिन चतुर्भुज रूप से भगवान ने दर्शन दिया। और पूरा शास्त्र, पूरा संत समाज, पूरा वैष्णव, पूरी मानवता मानती है कि राम एक आदर्शवादी मनुष्य थे, कर्मवादी मनुष्य थे और ईश्वर के रूप में ही, ईश्वर ही मनुष्य के रूप में अवतरित हुए थे। तो ऐसे जब राम जी ने रावण से युद्ध किया तो रावण बहुत ज्ञानी था। रावण संहिता लिखी गई, जैसे भृगु ऋषि ने ज्योतिष के बारे में लिखा ना, भृगु संहिता, उसी प्रकार से अगस्त ऋषि ने ज्योतिष के बारे में बहुत कुछ लिखा। इसलिए भृगु संहिता के साथ साथ अगस्त ऋषि के द्वारा रचित ग्रंथ हैं। उसी प्रकार से रावण के द्वारा ज्योतिष का विषय जब लिखा गया तो त्रिकालदर्शी रावण ने अपनी गर्दन काट करके अग्नि में डाली, और जब अग्नि में मस्तिष्क जलने लगा तो माथे की लकीरें गहरी हुई। तो रावण क्या पढ़ता मस्तिष्क रेखा में कि मेरी मृत्यु एक साधारण मनुष्य के द्वारा, यानी मानव आएगा और मेरी लंका को जीत के ले जाएगा, और मेरी लंका पर बानर भालू युद्ध करके मेरी लंका को जला करके नष्ट कर देंगे। बोले असंभव। जिस राम बल के प्रयोग से पुष्पक विमान को मैंने छीना, जिस रावण ने मंत्र बोलते समय सभी देवताओं को बुला करके आहुति दी, जिस रावण ने कैलाश पर्वत से महादेव को बुला करके अपने भवन में बिठाया, उस रावण को कोई बानर और रीछ जीत सकेंगे? लेकिन युद्ध हुआ, घटना वही घटी। और रावण जब राम जी से युद्ध करने आया तो सब समझ गया कि साक्षात नारायण ही मुझसे युद्ध कर रहे हैं। लेकिन रावण जानकार था। रावण युद्ध अजान कियो, तब नाग की फांस सबय सिर डारो, श्री रघुनाथ समेत सबय दल, मोह भयो ये संकट भारो। यानी रावण ने सर्प बंधन से, नाग फांस से राम को और लक्ष्मण को बांध दिया। किसको बांधा? सहस्त्र फणा फण मंडल मंडित देहे, 1000 फण वाले लक्ष्मण जी को सर्प पर बांधा। और हनुमंत लाल जी संकट मोचन जभी से कहलाए गए, क्योंकि जब प्रभु पर संकट आया हनुमंत लाल जी गए गरुण जी के पास, और कद्रू और विंता की कहानी बताते हुए गरुण जी के लेकर के आए, और गरुण जी ने सर्पों का भक्षण किया। भगवान राम और लक्ष्मण सर्प बंधन से मुक्त हुए। जब भगवान परमपिता परमात्मा राम लक्ष्मण स्वयं नाग फांस में बंध सकते हैं, सर्प बंधन में फंस सकते हैं, बंध सकते हैं, धरती पर लेट सकते निष्क्रिय होकर के, तो हम तो एक साधारण मनुष्य हैं। हमारे जन्म कुंडली में जब काल सर्प योग आता है तो हमको निश्चित रूप से प्रभाव डालता है। अब इसकी हम लोग कैसे, इस चीज़ से हम निवृत्ति पाएँ और सरल विधि में हम घर में कैसे नाग पंचमी यानी काल सर्प योग की पूजा को किस प्रकार से हम पूजन करें जिससे कि बंधन मुक्त हो जाए। तो देखो, सावन के महीने में कृष्ण पक्ष की पंचमी और शुक्ल पक्ष की पंचमी, दोनों पंचमी को नाग पंचमी कहते हैं। इस दिन सर्प का पूजन करने से सर्प बंधन मुक्त होता है। अब सर्प तो फुंकार मारे हमारे पसीने छूट जाएंगे, इसलिए हम लोग जिनके जीवन में काल सर्प योग है, पहले तो वो चांदी की अंगूठी बनवावें और अनामिका उंगली पर चांदी की अंगूठी सर्प की बना करके भगवान महादेव के दरबार में यानी शिवलिंग पर जावें, स्नान करा करके शुद्ध करके भगवान शिवलिंग से स्पर्श करा करके पहने। उससे बहुत प्रभाव पड़ेगा। जितने तुम्हारे अधूरे काम हैं काल सर्प योग के कारण, वो काम अपने आप बनने लग जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि मैंने लगभग हजारों आदमियों पर मैंने ये प्रयोग आजमाया और वही कार्य सटीक रूप से हुआ। दूसरा, 27 दिन 27 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी से लेकर के रेवती। अभिजित मुहूर्त को हम लोग 28वां नक्षत्र मानते हैं, लेकिन शास्त्रों में 27 नक्षत्र ही कहे गए हैं।
तो 27 दिन तक सावन, जब क्योंकि 30 दिन का सावन होता है, किसी सावन में किसी महीने में तिथियों का क्षय होता है, क्योंकि हम तो वैदिक सनातन के हिसाब से डेट तारीख से नहीं चलेंगे, तिथियों से चलते हैं। तो 30 दिन तक भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं और चांदी के नाग बना लें या आटा का नाग बना लें, भगवान शिव के ऊपर रोज चढ़ा करके आए और भगवान से प्रार्थना करके आए। तो पूरे सावन भर पूजा करने से काल सर्प योग कमजोर हो जाता है, या सर्प की अंगूठी पहनने से काल सर्प योग दूर होता है। या जब सर्पों का मंत्र जाप किया जाता है ना, तो 11,000 शुक्लीय यजुर्वेद के 5वें अध्याय में सर्प मंत्र को कहा गया है। उस मंत्र को किसी आचार्य ब्राह्मण के द्वारा 11,000 मंत्र का जाप कराने से भी हम लोग सर्प बंधन से मुक्त हो जाते हैं। या हमारी लंबाई का काला कपड़ा हो, उसको किसी घड़े में रखें, घड़े में रखने के बाद में थोड़ा जौ, तिल, चावल और कुसा इतना डालने के बाद एक चांदी की सर्प की नागिन नाग का जोड़ा हम वहाँ पर डाल दें और बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें और हाथ पैर धुल करके स्नान करें। जो हमारे पुराने वस्त्र किसी व्यक्ति को दान कर दें और किसी ब्राह्मण को भोजन करा दें। इतना करने से, नाग पंचमी वाले दिन करने से काल सर्पयोग कितना भी भीषण हो समूल नष्ट हो जाता है। या गरुण गोविंद में जाकर के वृंदावन में पूजन करें, या कालों के काल महाकाल में करालम महाकाल कालम कृपालम, या उज्जैन में जाकर के पूजन करें, या नासिक में जाकर के त्र्यंबकेश्वर महादेव का पूजन करने से काल सर्पयोग बंधन मुक्त होता है। तो हम लोग सरल तरीके से सहजता पूर्वक घर में बैठ करके किस तरीके से काल सर्प को बंधन मुक्त कर सकते हैं, हमने आपको ये सरलता पूर्वक विधि बताई। और ये पूर्ण विश्वास के साथ मैं कहता हूँ कि यदि हम नियम पूर्वक इस विधि को करते हैं, और सावन का महीना चल रहा है, ध्यान रहे नाग पंचमी साल में 2 ही बार आती है, वो भी सावन के महीने में आती है, इसलिए चूकना नहीं, भूलना नहीं, कर्तव्य निष्ठा के साथ में भगवान के श्री चरणों में श्रद्धा, विश्वास और समर्पण की सीढ़ी चढ़ते हुए भगवान पर समर्पित होना और इस विधि को करना। निश्चित रूप से आपके घर में मंगल होगा, ग्रह शांति होगी, काल सर्प की निवृत्ति होगी और हमारे घर में पूर्वजों से पितृदोष जो आकर के लगता है, पितृदोष की निवृत्ति होगी। हर हर महादेव शंभो। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।